हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी करने वाला है। इसमें 15 भर्तियों के लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा का इंतजार है और परीक्षा तिथि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूर्व जारी कैलेंडर के अनुसार तय समय पर आयोजित करवाई जाएगी। वो लगभग सितंबर और अक्टूबर माह निश्चित है। अतः साथियों, जो सीईटी एग्जाम 2024 भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बहुत जल्दी ही इसका इंतजार आपका ख़त्म होने वाला है। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि सीईटी एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं केवल भर्ती परीक्षा का इंतजार करते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए आप इन 15 भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप नियमित रूप से और रेगुलर पहले सीईटी की तैयारी करें और सीईटी में पास होंगे तब जाकर आप इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो पाए। यदि आप सीईटी में पास नहीं होते हैं तो मान के चलिए इन 15 भर्ती परीक्षाओं में आपका नंबर नहीं आने वाला, आप यह भर्ती परीक्षाएं नहीं दे पाओगे और आपका इन भर्तियों परीक्षाओं में शामिल होने का सपना अधूरा रह जाएगा। सीईटी एग्जाम 2024 अगस्त में जारी हो सकता है। इसका नोटिफिकेशन सितंबर और अक्टूबर माह में प्रस्तावित है इसकी परीक्षा। सीईटी के प्रावधानों में बदलाव हो सकता है। अब की बार 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मिल सकती है इसमें पात्रता। दोस्तों, जो अभ्यर्थी इस बार ऐसा बदलाव किया जा रहा है, सीईटी 2024 में ऐसा बदलाव किया जा रहा है, जिन अभ्यर्थियों के 40% अंक प्राप्त कर लेंगे उन अभ्यर्थियों को आगे की सभी भर्ती परीक्षाओं में कट ऑफ के आधार पर भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, 40% अंक तक अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया जा सकता है। साथियों, इससे पहले जो सीईटी एग्जाम हुआ था उसमें 40% की अंक की बाध्यता नहीं थी। उसमें जो जितने अधिक अंक प्राप्त करे थे उन्हीं अभ्यर्थियों को बार बार भर्ती परीक्षाओं में शामिल किया जा रहा था और जिनके नंबर कम थे वह अभ्यर्थी इससे बाहर हो गए थे। साथियों, अब की बार राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है। सरकार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाली वैधता अवधि का दायरा बढ़ाने के लिए मंथन कर रही है और जल्दी इस पर निर्णय हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नियमों में बदलाव की बात स्वीकारी है, लेकिन बदलाव क्या होगा इसको लेकर अभी बोर्ड के पास कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर है कि चयन बोर्ड अगस्त में सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। पहले से जारी शेड्यूल के अनुसार सीईटी सेकेंडरी और सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है। नई सीईटी स्नातक की परीक्षा 25 से 28 सितंबर और सीईटी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 23 से 26 अक्टूबर को प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश में सीईटी के सभी 20 लाख स्कोर कार्ड रद्द हो चुके हैं। इनकी 1 लाख की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। इसलिए नई भर्ती परीक्षा प्रारंभ करने से पहले सरकार को सीईटी का आयोजन करवाना होगा। तब तक इन 15 भर्तियों का प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। साथ ही सीईटी में 2 साल तक स्कोर माना जाता है वैलिड। 40% अंक पाने वालों को पात्रता देने की तैयारी है। वर्तमान में सीईटी में शामिल भर्तियों में पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता था। अब बेरोजगार युवाओं की मांग कर रहे हैं कि इसमें 40% अंक वाले को पात्रता दी जाए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार भर्तियों में भाग्य आजमा सके। और वर्तमान में सीईटी स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड है। इसको 2 साल से अधिक सालों तक के लिए वैलिड माना जा सकता है ताकि भर्तियों में रफ्तार पर ब्रेक ना लगे। साथियों, पहले सीईटी एग्जाम हो रही थी, उनकी वैलिडिटी 1 साल थी, लेकिन दोस्तों बीच में सीईटी एग्जाम नहीं होने के कारण इसको 2 साल तक यानी अब तक इसको वैलिड माना गया था। अब सीईटी एग्जाम 2024 आयोजित होगी तो उस अभ्यर्थियों की मांग है कि 40% अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आगे की जो भी भर्तियां इससे संबंधित होगी उनमें शामिल किया जाए और उनका भाग्य आजमाने का मौका दिया जाए। और इसकी वैलिडिटी कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, जिसमें 2 साल में जो भी सीईटी से संबंधित भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें वो शामिल हो सकते हैं। साथ ही इसमें 2 स्तर की सीईटी एग्जाम होगी। इसमें सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल और सीईटी स्नातक स्तर। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल में परीक्षा के जरिए 7 भर्तियां, जिसमें वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कनिष्ठ सहायक, जमादार सेकंड ग्रेड, कांस्टेबल, लिपिक ग्रेड सेकंड, सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, लिपिक ग्रेड सेकंड, आरपीएससी लिपिक वर्गीय सेवा के पदों पर भर्ती की जाती है। जब तक सीईटी नहीं होगी इन पदों पर भर्ती नहीं हो सकती है। इसी प्रकार दोस्तों, सीईटी स्नातक स्तर में लगभग 8 भर्तियों को इसमें शामिल किया है। इसमें प्लाटून कमांडर, जेलदार, पटवारी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक बाल विकास अधीनस्थ सेवा, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्तियां होनी है। इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहले सीईटी एग्जाम आयोजित करवाना अनिवार्य है।
साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब का कहना है कि सीईटी का आयोजन बोर्ड की ओर से तय तिथि पर ही होगा और इसका नोटिफिकेशन अगले सप्ताह प्रारंभ हो जाएगा। फिलहाल इसके प्रावधान में कुछ बदलाव होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे सीईटी का फॉर्म भरते समय अपना ओटीआर अपडेट कर ले। हस्तलिपि नमूना लाइव फोटो के साथ अपना ओटीआर अपडेट करें। साथियों, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपने पहले से ओटीआर भर रखा है या नए अभ्यर्थी जो ओटीआर भरने वाले हैं उससे पहले अपने जन आधार व आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। आधार कार्ड में आपकी नवीनतम फोटो होनी चाहिए और साथ ही आपके फिंगरप्रिंट अपडेट होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सीटी एग्ज़ाम की नियत तिथियों पर आयोजित होगी। और अपना आधार कार्ड अपडेट कर ले यदि उसमें कोई भी त्रुटि होगी, क्योंकि दोस्तों आपका जो भी डिटेल आप फॉर्म भरोगे तो ओटीआर के माध्यम से आएगी, इसलिए पहले आप ओटीआर में अपना सारी चीज़ें अपडेट कर ले, जिसमें आपकी जन्म तारीख, फ़ोटो व एजुकेशन संबंधित दस्तावेज सारी चीज़ें अपडेट करके रखें। और जिन अभ्यर्थी के पहले से कोई मिस्टेक है तो वह पहले अपडेट करवा ले, क्योंकि कई चीज़ें जनाधार कार्ड से अपडेट होकर आती है। तो आप में कोई भी दिक्कत है तो पहले जनाधार कार्ड अपडेट करवाएं, उसके बाद आप ओटीआर में फेस डिटेल के माध्यम से आप नई अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म अगले हफ्ते से भरने के लिए नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी किया जाएगा। आप सब सीईटी फॉर्म भरते समय अपना ओटीआर अपडेट करना होगा, हस्तलिपि नमूना और लाइव फोटो के साथ। डम्बे अभ्यर्थियों से बचने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार दोस्तों सीईटी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन 5-6 अगस्त तक आने की पूरी उम्मीद है। और जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले आप अपने ओटीआर की सारी डिटेल अपडेट कर लें। उसके बाद और सीईटी एग्ज़ाम 2024 की नियमित रूप से आप इसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है और आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित की जा चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है जो डेट घोषित की गई है उसी डेट पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4/6/2024 को संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था। इसमें बताया गया था दोस्तों, सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की सीईटी एग्जाम 25/9/2024 से 28/9/2024 को बुधवार से शनिवार के बीच आयोजित करवाई जाएगी। इसी प्रकार सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 23/10/2024 से 26/10/2024 बुधवार से शनिवार के बीच आयोजित करवाई जाएगी। इसलिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि तय समय पर सभी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी और सीईटी भर्ती परीक्षा भी तय समय पर ही होगी। इसलिए आप रेगुलर इसकी तैयारी करते रहें और सीईटी संबंधित नोटिफिकेशन व इससे संबंधित अन्य अपडेट जो भी होगी वह तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट करा दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अब आप हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।